Under the boughs where the shadows play. त्योहारों का ख़त्म होना जैसे कि घर में सूनापन आना, बट घर के काम तो ख़त्म होने नहीं है। फिर से वही सारे काम दोबारा से करने पड़ते हैं कि घर को रीऑर्गेनाइज़ करना है, रीसेट करना है, सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रखना है और एक नया रूटीन शुरू करना है। तो आज का दिन वही स्टार्ट होने वाला है। अपना एक नए रूटीन के साथ सबसे पहले तो घर में जितनी भी डेकोरेशन थी, जितने भी आइटम हमने दिवाली के लिए निकाले थे, त्योहारों के लिए निकाले थे, अब सब कुछ पैक होकर अंदर जाएंगे। तो शुरू एक एक करके मैं सारी चीज़ों को हटाती जा रही हूँ। कुछ पहले से भी हटा चुकी थी। धीरे धीरे करके वन बाय वन डे ऐसे होते जाते हैं, जो सामने आता है वो निकल के और अच्छे से रख जाता है। जितनी भी फूल मालाएँ थी मैंने सारी ही निकाल दी हैं अब, क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है। दिवाली या दोस्त तक होता है, वैसे और भी आगे कर सकते हैं, बट फिर भी अब मैंने सोचा कुछ चीज़ें रहने देंगे बट कुछ चीज़ें हटा देंगे। तो जितने भी दिए थे, ऑर्गेनाइजेशन का, डेकोरेशन का सामान था, उन सभी चीज़ों को अब रिमूव कर दिया है। मंदिर की भी दोबारा से अच्छे से सफाई कर दी है और जितनी भी रेलिंग पे बाहर बहुत सारी मालाएं हमने लगाई हुई थी, उनको भी निकाल दिया है। ऐसे ही घर का ऑर्गेनाइजेशन शुरू होगा। घर को खाली करते टाइम सच में ऐसा लगता है कि ये कभी खाली ना करना पड़े। मतलब सजा धजा रहे, बहुत अच्छा लगता है, एक अलग ही वाइब्स आती है। दिवाली के दिन तो घर इतना सुंदर लग रहा था कि इसको हटाने में ना सच में एक दुख सा लगता है, बट फिर भी हटाना तो है क्योंकि परमानेंट ऐसे नहीं रख सकते हैं। तो सभी मालाओं को इकट्ठा रख दिया है। जितने भी डेकोरेशन के सामान थे, दिए बच गए थे या बहुत सारी चीज़ें थी, उर्ली वगैरह थी, सभी चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया, क्योंकि इनको अब एक ही जगह पर रखना है। सभी चीज़ों को खोल के क्लीन करके ही रखना ज़रूरी होता है। मालाएँ तो बिल्कुल नई थे तो क्लीन करने की तो ज़रूरत नहीं है, बट ऐसे ही अलग अलग सेपरेट करके रख दूँगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप्स की हैं। हर एक टाइप्स की अलग कर दूँगी, जैसे कि कलरफुल या फिर जो चमेली चंपा के फूलों की थी वो अलग, तोरण वाली अलग। मतलब सभी चीज़ों को बिल्कुल सेपरेट करना है, ताकि वो लास्ट टाइम जब यूज़ करें एंड सेकंड दिवाली पर तो ऐसा ना हो कि सभी चीज़ें मिक्स हो, फिर से वही झंझट रहे। तो जब हम चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं ना, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। बाहर भी मैंने कई सारी मालाएं वगैरह डाली हैं, तो वो मैं ही निकालने ही गई थी, बट सामने वाली आंटी ने बोल दिया अभी डली रहने दो, अच्छी लग रही हैं। तो फिर मैंने छोड़ दी कि इनको बाद में कर दूंगी, बट जितनी अंदर थी ना, उनको सभी को मैंने हटा लिया है। छोटे छोटे से ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ कर सकते हैं जो आपके घर में वेस्ट पड़े हों, जैसे कि ये डिब्बे वेस्ट थे प्लास्टिक के, तो जितने भी दिए बच गए थे और कैंडल्स बच गई थी, मैंने इन सब डिब्बों में ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। नई चीज़ें लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं पहले सोच रही थी कोई ऑर्गेनाइजर्स लूँ, बट देखा कि किचन में घर में इतने ऑर्गेनाइजर्स पड़े होते हैं जिनको हम रीपर्पस रीयूज़ कर सकते हैं, तो उन्हीं का मैंने यूज़ किया। छोटे छोटे कंटेनर्स में छोटी छोटी कैंडल्स, दिए, इस तरह की चीज़ें रख दी हैं। उसके बाद थोड़ा बड़ा कंटेनर लिया जिसमें कि ये वाले दिए थे जो डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं, इन सबको मैंने एक कंटेनर में रख दिया है, थोड़े से बड़े साइज़ में। वैसे आप ये घर में जैसे कोई बैग वगैरह खाली पड़े हों या फिर कार्डबोर्ड हो, उन सब चीज़ों में अच्छे से सेपरेट करके ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं कि जब नेक्स्ट टाइम यूज़ करना हो, एक ही कंटेनर में सभी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको मिल जाएँ। अभी तो ऐसा हुआ कि हाँ, कंटेनर्स मेरे पास बड़े वाले नहीं है। पहले मैं सोच रही थी कि ट्रॉली बैग में रख दूँ, वैसे मैं उसी में रखूँगी, बट वो बेड के अंदर है, खाली पड़ा हुआ है, तो मैंने अभी कार्डबोर्ड में रख दिया है, क्योंकि बेड को खोलना मेरे लिए बहुत आसान नहीं है, बहुत भारी लगता है। जब हस्बैंड आएंगे तभी हो पाता है ये काम, बट फिर भी मैंने सभी चीज़ों को एक कार्डबोर्ड में ऑर्गेनाइज़ करने की सोचा। और जितने भी इस तरह से उर्ली है ना, सभी को खोल के और अच्छे से रैप करके ही रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो जंग ना लगे। और ये वाले बहुत अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, बस एज अ डेकोरेशन हम इनको यूज़ कर लेते हैं। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा यूज़ तो नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें जंग लग जाती है, कलर उतर जाता है, बट इसको अच्छे से अगर रखेंगे ना, तो ये काफ़ी टाइम तक हम यूज़ कर सकते हैं एज अ डेकोरेशन। सभी चीज़ों को मैंने हटा के रख लिया है।
अभी मैंने जैसे ही कार्डबोर्ड निकाला तब देखा ये वाले दीपक तो मैंने यूज़ ही नहीं किए हैं, जैसे कि तैसे बिल्कुल नए के नए रखे थे। सो इस तरह से चीज़ें ना, कई चीज़ें छूट जाती हैं जब हम लोग ज़्यादा सामान ले लेते हैं, एकदम त्योहार पे हर चीज़ को यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम अब नेक्स्ट टाइम यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाए। बहुत सुंदर दिए थे मटकी वाले। और इस तरह से कार्डबोर्ड में सभी चीज़ों को अच्छे से मैंने रख दिया है। घर के ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा टाइम देना होता है ताकि सभी चीज़ें अच्छे से हों। ऐसा नहीं है बस हमने हटाया और एकदम से भर के रख दिया, फिर चीज़ें ना वो क्लियर नहीं रहती हैं, अच्छे से नहीं रहती हैं, ऑर्गेनाइज नहीं रहती हैं, ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो थोड़ा सा टाइम देना होता है, दिन में एक दिन निकाल लीजिए, इतना टाइम होता है, उसमें सभी चीज़ों को इकट्ठा करके फिर भर के रखिए, तब आपकी चीज़ें ना सेपरेट रहेंगी। वैसे ये बड़ी बड़ी फूल माला हैं, इनको तो हम कहीं और नहीं रख सकते, तो प्लास्टिक बैग में ही भर के रख दिया है ताकि ये सही बने रहें। और एक ही साथ रख दिया है, काफ़ी बड़ा बैग मुझे मिल गया था तो इस तरह से उनको भी रख दिया था। अभी के लिए मैंने इनको अंदर रख दिया है और शाम को जब हस्बैंड ऑफिस से आएंगे तो बेड खुलवा के बेड के अंदर रख दूंगी। दिए हमारे घर में इस तरह से बच जाते हैं। मैंने सभी दियों को उठाकर रख दिया था, बट मुझे टाइम नहीं मिला सेकंड डे कि इनको साफ़ करके रख दूं, और ये स्मेल से करने लग जाते हैं क्योंकि 2-3 दिन छोड़ दो। और क्योंकि इनको रीयूज़ कर सकते हैं नेक्स्ट दिवाली के लिए, सो सभी दियों को ना मैंने इस तरह से गला के रख दिया था कुछ देर के लिए, ताकि इसमें जो तेल लगा हुआ है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाए। और इसको मैंने सर्फ में रख दिया था। तो इस तरह से दियों को भी हम क्लीन करके ही रखेंगे, अच्छे से दिए को क्लीन करके वॉश करके और धूप में रख देंगे तो ये सूख जाएंगे। अब मेरा नेक्स्ट काम था ना अपनी साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करना, क्योंकि मैंने जब क्लीनिंग की थी ना तो साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था, और कुछ मैं घर गई थी तो अपने घर से साड़ियाँ उठा लाई, तो हैवी हैं जो, क्योंकि यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ, घर पे अब कम जाना होता है तो यूज़ ही नहीं होती हैं। तो सोचा आज इनको दूसरी जगह पर सेट कर देती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे करके ना मैंने काफ़ी साड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं घर से ला के। तो अलमीरा में साड़ियाँ बन ही नहीं रही थी, तो उनको मैंने सारी निकाल कर और दूसरे रूम में मैं इनको सेट करूँगी। तो ऐसा है कि ब्लाउजेस, पेटीकोट सबको सेपरेट कर करके ऑर्गेनाइज़ करना होता है। कुछ मैं नई लाई थी, कॉटन की अलग रख दूँगी, हैवी अलग रख दूँगी। इस तरह से चीज़ों को सेपरेट करके रखने से ना जब यूज़ करनी होती हैं तो आसानी से मिल जाती हैं। साड़ियों को अभी मैं यूज़ नहीं करती थी तो बहुत अच्छे से नहीं रखती थी, बट अब मुझे लगा कि ये आनी चाहिए और रखनी चाहिए, तो फिर मैंने धीरे धीरे करके ना स्टार्ट कर दिया है इन सबको भी। सभी ब्लाउज़ को सिलेक्ट किया, जो अभी टाइट हो रहे हैं या हो नहीं रहे हैं उनको मैंने लूज़ कर लिया था और फिटिंग अच्छे से कर ली थी। साड़ियों को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मैंने इस तरह से ऑर्गेनाइज़र मंगाए थे दिवाली के पहले। साड़ियों को नहीं, एक्चुअली मैं सोच रही थी इनमें कुछ तो अच्छा सा रखूँगी जो सेपरेट रहें, बट अभी मैं साड़ियाँ ऑर्गेनाइज़ कर रही थी तो मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लगा कि मैं पेटीकोट ब्लाउजेस जो अलग अलग होते हैं ना उनको मैं इसमें रख दूँ। और ये बहुत अच्छे से अंदर वायर लगी हुई है जिससे कि होल्ड हो जाते हैं और एक अच्छा सा शेप बन जाता है। हैंडल्स भी लगे हुए हैं, कैप भी लगा हुआ है, तो चीज़ें ना अच्छे से रहेंगी, धूल मिट्टी भी नहीं चढ़ेगी, और ट्रांसपेरेंट है तो दिख भी जाएंगे। तो सभी पेटीकोट और ब्लाउजेस जो एक्स्ट्रा थे ना वो मैंने इसमें रख दिए हैं। इसके ऊपर लिड है तो कवर हो जाते हैं और एक के ऊपर एक चीज़ें हम रख सकते हैं आसानी से। जितनी भी साड़ियों से रिलेटेड ब्लाउज और पेटीकोट है वो मैं इस तरह से किट में रख देती हूँ। किट भी मुझे लेनी थी बट अभी मेरे पास सफिशिएंट है। जो हैवी साड़ियाँ हैं ना उनको मैंने, जो साड़ियों के साथ ही किट आ जाती है उनको यूज़ करती हूँ, या सूट के साथ आ जाती है तो उनको यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरह से सभी साड़ियाँ अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई। जो थोड़ा सा ऐसे फोल्ड में दिक्कत हो रही थी, अच्छे से फोल्ड नहीं हो रही थी, तो मैंने उसको सेकंड बास्केट में रख दिया है ताकि ये भी अच्छे से बनी रहे। अभी कुछ साड़ियाँ हैंग थी तो उनको मैंने निकाला नहीं, इनकी इस बाद में जब
सूट की क्वांटिटी बढ़ेगी तो साड़ियों को निकाल दूँगी, बट अभी मैंने ऐसे ही हैंग रहने दी। तो ये मेरा साड़ियों का काम भी कंप्लीट हो गया। each echoing step. आज मेरी सोसाइटी में था दिवाली का फंक्शन, दिवाली कार्निवल, ताकि सभी लोग ना इकट्ठा हो सके, मिलजुल सकें और इन्जॉय कर सकें। बहुत अच्छा सोसाइटी वालों ने डेकोरेशन किया था, हम लोग को इनवाइट किया था। बहुत सारे गेम्स हुए, फंक्शन हुए, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। आज बड़ा ही मज़ा आया। ये बहुत सारे जैसे लकी ड्रॉ चल रहे थे, गेम्स चल रहे थे। मैं भी 2 गेमों में जीती हूँ। दित्या को भी मैंने डांस में नहीं बट गाने में पार्टिसिपेट करवाया था, तो आपको आगे दिख जाएगा। उसने भी एक प्यारा सा गाना गाया था। बड़ा मज़ा आता है, ऐसे सबसे मिलजुल कर एंजॉय करते हैं। और आई थिंक मैं इसमें शायद जो ओरिजिनल वॉइस है वो नहीं कर सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, बट फिर भी मैंने छोटी छोटी सी क्लिप्स ली थी। और ये कुछ मोमेंट्स होते हैं लाइफ में जो घर से हट के होते हैं, घर से निकल के एंजॉय कर पाते हैं। तो सभी लोगों से मिले जुले, बहुत ही मज़ा आया। हाँ सुना दो, गाना सुना दो। रास्ते पे अखियाँ रास्ता देखे उम्मीदों का, सारी सारी रात जगा ले मुझको तेरी यादें। मादा पे सांसों की मादा